कूड़ा संयंत्र में हम लोग अभी पहुंचे हैं, जो शाहतलाई नगर पंचायत का कूड़ा संयंत्र है और खड्ड के साथ लगता हुआ एक कूड़ा संयंत्र है। मेरे पीछे जो आप बड़े बोरे यहाँ पर देख रहे हैं, जब जानकारी हमने लेने की कोशिश की, हालांकि प्रधान उपप्रधान जो है वो हमें मिल नहीं पाए, लेकिन अन्य जो वार्ड मेंबर थे उनसे हमने बात की। उसके बाद हमें पता लगा कि जो ये पूरा एरिया से, पूरी नगर पंचायत से जो प्लास्टिक इकट्ठा किया गया था, उनको जो है वो उसको इन बोरों में भरकर जो है वो यहाँ पर रखा गया, क्योंकि पिछले कुछ समय से जो सीमेंट प्लांट्स थे वो बंद चल रहे थे और ये सारा जो प्लास्टिक, जो जितना भी वेस्ट यहाँ पर रहता है, उसको जो है वो नगर पंचायत शाहतलाई बरमाणा भेजा करती थी। लेकिन सीमेंट प्लांट बंद होने की वजह से वहां पर वो चीजें नहीं गई और उस समय का जो ये कूड़ा है, यहाँ पर मेरे पीछे आप देखेंगे, उस समय का कूड़ा यहाँ पर इकट्ठा किया हुआ है। अब इसमें हालांकि सीमेंट प्लांट जो है वो अब ओपन हो चुके हैं, जिस तरीके से आपको पता भी होगा। उसके बाद हालांकि इसकी सप्लाई जो है वो धीरे धीरे चलेगी, लेकिन जो मेलों को लेकर खासकर हमने बात की कि कूड़े का प्रबंधन को लेकर जो यहाँ पर स्थानीय नगर पंचायत ने क्या प्रावधान किए हैं। हालांकि यहाँ पर दो मशीन मैं आपको दिखाता हूँ। जो एक तो जो श्रेडर मशीन है, ये श्रेडर मशीन यहाँ पर देखेंगे, श्रेडर मशीन यहाँ पर आई हुई है और यहाँ पर एक और मशीन रखी गई है। इसका काम क्या है उसके बारे में तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन एक बात मैं आपके सामने यहाँ पर रखना चाहूंगा, जो एक बड़ा कंसर्न भी है कि केंद्र सरकार इस तरीके से मशीन्स तो हर नगर पंचायत में मुहैया करा रही है, लेकिन उनकी जो ट्रेनिंग है, जो यहाँ पर एम्प्लॉयज काम करते हैं, जो वेस्ट वॉरियर्स जिनको कह लीजिए, जो कूड़ा इकट्ठा करते हैं और यहाँ पर आकर जो है उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, उनकी ट्रेनिंग का क्या कोई प्रावधान यहाँ पर किया गया है, या इसको कैसे आप एक रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर चलाएंगे, क्या उसका कोई प्रावधान है। और मेलों के दौरान जो गंदगी इकट्ठी होगी, उसमें किस तरीके से जो है वो यहाँ पर नगर पंचायत का रोल उसमें रहता है, जो इतना हजारों टन के हिसाब से जो यहाँ पर कूड़ा इकट्ठा होगा, उसको जो है वो किस तरीके से निष्पादन किया जाएगा। हालांकि उस तरीके की कोई व्यवस्था हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिली। ये पिट्स बनाए गए हैं यहाँ पर, जो आगे की तरफ एक बार कैमरामैन कर दें, जो गला सड़ा जो कूड़ा होता है, जिसको हम ग्रीन वेस्ट कहते हैं, या ऐसा वेस्ट जिससे खाद बनाई जा सके। इससे आप प्लास्टिक जो पॉलीथीन है, बैग्स हैं, उसको अगर आप हटा देंगे तो इससे जो है वो यहाँ पर खाद बनाई जाएगी। लेकिन खाद कैसे बनाई जाती है, किस तरीके से उसका उपयोग किया जाता है, वो जानकारी यहाँ पर हमारे पास नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर हालात भी आप देखेंगे तो उस तरीके से नहीं है कि खाद बनाकर जो है वो उसको उतना फिजिबल भी जो है वो ये नहीं है कि इतने छोटे स्केल पर जो है वो खाद बनाकर यहाँ पर जो है वो इसको यहाँ पर कूड़े का निष्पादन किया जाए। एक बड़ी समस्या जो है वो हमारे जो डेवलप हो रहे शहर हैं, 1984 के करीब जो है वो नगर पंचायत शाहतलाई का गठन यहाँ पर किया गया था। जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार मैं आपको ये जानकारी यहाँ पर दे रहा हूँ। उसके बाद से जब लोगों से हमने बात की तो कोई बड़ा बदलाव यहाँ पर देखने को नहीं मिला। 1984 से अगर आप समय यहाँ पर लगा लें, 94, 2000, मतलब आप रखेंगे तो 4 दशकों से ऊपर का समय यहाँ पर हो चुका है। लेकिन कूड़ा किस तरीके से जो है वो उसका निष्पादन किया जाए, ये बड़ा चैलेंज जो है वो हमारी नगर पंचायतें हो चाहे पंचायतें हो, और जो उभरते हुए हमारे कस्बे हैं, कुछ कस्बों से शहर भी बने हैं, उनमें किस तरीके से कूड़े का निष्पादन हो, वैसी कोई डेवलपमेंट जो है वो हमें अभी हाल फिलहाल में देखने को नहीं मिलती है। हर जगह जो है वो ऐसी श्रेडर मशीन्स आई हैं, और हालांकि स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये कहा गया है कि अलग अलग जो है वो कूड़े को इकट्ठा किया जाए, लेकिन ना वो समझ जो है वो लोगों में हम डेवलप कर पाए हैं, ना जो हमारे नुमाइंदे पंचायतों में बैठे हुए हैं उनमें वो सक्रियता देखने को मिलती है, जिससे कि कूड़े का जो है वो यहाँ पर निष्पादन किया जाए। आप सब इस रिपोर्ट में यहाँ पर जुड़े, आपका बहुत बहुत यहाँ पर धन्यवाद करते हैं। आने वाले समय में भी क्या जो है वो किस तरीके से मेलों में गतिविधियां रहती हैं, उनके ऊपर भी लाइव आपके लिए लेकर आते रहेंगे, वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर जो है वो आप अपने कमेंट बॉक्स में यहाँ पर लिख कर भेजें। मैं अरविंद मौर्य अब आपसे इजाजत लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।